हम लोग गुड मॉर्निंग। हम लोग इस लेक्चर जो हमारे पास 4th लेक्चर है, इसके पहले जो हम लोगों ने 3 लेक्चर दिया है, ये 4th लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल इरेशनल नंबर इन nth रूट ऑन द नंबर लाइन। हम लोग किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, एक आइडिया है। तो आप यहाँ लिखो, क्वेश्चन बनाओ क्या कि रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 4.5 ऑन द नंबर लाइन। बच्चों क्या करोगे आप, पहले इसको आप एक नंबर लाइन बनाओगे। स्टेप 1, आप इस पे एक ओरिजिन मार्क करोगे, ये हुआ स्टेप 2। और बच्चों ये क्या है, 4.5 है ना, तो आप इसको स्केल रख करके इस ओरिजिन से 4.5 मेजर कर दो। तो 4.5 और इस पॉइंट को A मेंशन कर दो। और O1 स्टेप यानी O1 cm फर्दर एक्सटेंड कर दो इसी को। कितना cm O1 किए हम लोग, O1 cm। और इस पॉइंट को हम लोग B पॉइंट मार्क करेंगे। बच्चों अब क्या करना है, इस B पॉइंट पे मार्क करने के बाद आप OB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे। किसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ द लाइन OA बाई O1 सेंटीमीटर आप OB को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मार्क करोगे। कैसे, मोर देन हाफ को मेजर करके। तो बच्चों देखो हम ना यहाँ पर क्या करते हैं, मोर देन हाफ है ना, O1 2। अब इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो यहाँ आएगा O1 और इसी तरह से यहाँ कट करोगे, आएगा 2। और इसको डॉट लाइन से क्या करोगे, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे। जिस पॉइंट पे मीट किया है इस पॉइंट को P मार्क कर दो, पॉइंट ऑफ सर्कुलेशन। और इस P पॉइंट पे नॉब करके मेजर कर लो OP को, और यहाँ से इस पॉइंट से रखकर नॉब को और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। बच्चों जैसे तुम्हारा ये सेमी सर्कल ड्रॉ होता है, आप A पॉइंट पे राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करो। तो ये राइट एंगल जब कंस्ट्रक्ट करोगे तो तुम्हारा इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा, ओके। तो बच्चों जैसे ये आप कट करोगे तो इस पॉइंट को आप C मार्क कर देना। यही तुम्हारा AC जो है रिप्रेजेंट हुआ है अंडर रूट 4.5। अब क्या करना है कि इसको मेजर करना है बच्चों, इस किसको, AC को। आप ऐसे अपने कंपास पर इस पॉइंट A से C को मेजर कर लो और डॉट लाइन से AR कट कर दो। ये पॉइंट D मिला, तुम्हारा AD जो है ये अंडर रूट 4.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों अगर इसी तरह से आप अगर लिखना चाहते हो कि रिप्रेजेंट 6.4 ऑन द नंबर लाइन, तो आप अपना क्वेश्चन 2 बना लो। क्या भाई, रिप्रेजेंट अंडर रूट 6.4 ऑन द नंबर लाइन। बच्चों अभी हमने क्या सिखाया था कि सबसे पहला स्टेप है हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन मार्क करेंगे
और 6.4 सेंटीमीटर इस ओरिजिन से स्केल से मेजर करके और इसको A लिख देंगे और 1 सेंटीमीटर फर्दर इस OA को एक्सटेंड करेंगे जिसको हम लोग AB पॉइंट मार्क करेंगे। अब स्टेप 2 में क्या हम लोग बात करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB। तो बच्चों आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप O से और B से आर्क कट करोगे, ये जिस पॉइंट को टच करेगा तो पॉइंट ऑफ सर्कुलेशन आप इसको P मार्क कर दोगे, राइट। अब क्या करना है, जब पॉइंट ऑफ सर्कुलेशन मार्क करना है तो हमें P को सेंटर टुवर्ड समझकर सेंटर के फॉर्म में यूज करके और हम लोग एक POP को मेजर करेंगे और P पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। बच्चों अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि A पॉइंट पर फर्दर एक कंपास से राइट एंगल फॉर्म करेंगे। इस राइट एंगल के लिए इस दोनों आर्क से कट लगाएंगे, जिस पॉइंट को टच करेगा दैट पॉइंट इज C। बच्चों यही मेरा AC 6.4 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, √6.4। बच्चों अब हम लोग इस √6.4 को मेजर कर लेंगे, कैसे, A to C और डॉट लाइन से हम लोग एक आर्क प्लॉट करेंगे जो कि इस लाइन को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो बच्चों ये जो तुम्हारा AD है या AD √6.4 सेंटीमीटर जो हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हुआ। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट समथिंग लाइक 4.5 लाइक √6.4 ऑन द नंबर लाइन, देन क्या करना है बच्चों, आप इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद आप क्या करोगे कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को मेंशन करोगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग किस तरह से लिखते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप किसी एक के लिए, जैसे मान लो अगर इसी का हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा सेम होगा। तो हमारा पहला हम आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने रख रहे हैं। आप भी इसी तरह से जब क्वेश्चन 5 मार्क्स का टीचर बनाते हैं तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना। पहले क्या करोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ a number line and mark origin। बच्चों स्टेप 2, मेजर 6.4 cm and extend 1 centimeter to point B। और अब हमारे पास स्टेप 3 में क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB। बच्चों स्टेप 4, ड्रॉ राइट एंगल एट पॉइंट A which
intersects semicircle at point C. Step fifth, that AC gives us the measure under root 6.4 cm, right? Step 6, measure AC and draw an arc from point A which intersects line at point D. Step last 7th, hence OD is equal to, AD, not OD. This AD is equal to अंडर रूट 6.4। बच्चों इस तरह से आपकी ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। इस तरह से क्या होगा, आपकी ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रेडी होगा। और बच्चों इसी तरह कोई भी क्वेश्चंस जो अगर लिखे जाते हैं आप उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ओके, तो बच्चों अब हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन को इंड करते हुए आप इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस का जो भी हमारे पास इनसाइड डेसिमल नंबर, इरेशनल नंबर आएंगे, आप उसको रिप्रेजेंट करना। कुछ क्वेश्चंस अपने मन से क्रिएट कर लेना, 7.2, 7.3, 8.4, 8.5 ऑन द नंबर लाइन, और आप उसको क्या करना है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, राइट। बच्चों इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे इस लेक्चर में ही कि हाउ टू प्रूव दैट कि √2 इज एन इरेशनल नंबर या √3 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों इसी तरह से हम किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर nth रूट के रूप में हम लोग लिखा करते हैं। क्वेश्चंस हमारे टीचर्स लोग दिए करते हैं। तो हम लोग अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं क्या कि प्रूव दैट √2 is an irrational number। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में टीचर लोग दिया करते हैं तो क्वेश्चंस मिनिमम 3 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम टीचर 5 मार्क्स का क्वेश्चन को डालते हैं। लेकिन लिखने का टेक्निक तो एक ही होगा। आप इसके लिए आपको दिमाग में एक बात लानी होगी। एक नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, जो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला है और हमने वीडियो में भी, लेक्चर में भी इसको बताया है कि व्हाट आर को प्राइम नंबर। अगेन मैं बच्चों में रिपीट कर रहा हूँ कि अ पेयर ऑफ नंबर हैविंग O1 एंड ओनली O1 एज अ कॉमन आर सेड टू बी को प्राइम नंबर। कौन सा को प्राइम नंबर है? अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग O1 एंड ओनली O1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। हम उनको को प्राइम नंबर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि हम इस को प्राइम नंबर का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कोई भी nth रूट को ये प्रूव करने के लिए कि इट इज इरेशनल नंबर। बच्चों आप पहला काम करना, लेट √2 इज इक्वल टू a/b मीन्स व्हाट? रेशनल नंबर वेयर a and b are positive integers or co-prime
नंबर। बच्चों इसके बाद आपको क्या काम है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड बी हैव, क्या बच्चों, √2 स्क्वायर इज 2 एंड a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। देखो बच्चों a स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2, तो यहाँ लिखोगे सिंस a स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, therefore a is also मल्टीपल ऑफ 2। ऐसा क्यों बच्चों, आपका स्क्वायर नंबर मल्टीपल ऑफ समथिंग है, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 5 स्क्वायर क्या आएगा 25। तो अगर 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, तो दैट 5 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट, यस। तो यानी वो 1 टाइम्स होगा, तो इसीलिए a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अगेन बच्चों आप लिखोगे लेट दिस a, जो भी नंबर तुम्हें मिलेगा, 2 मिले 3 मिले, जो भी नंबर मिलता है, दैट इज 2k। अगर 3 आता है आप लिखना 3k, अगर 5 आता है आप लिखना 5k। एंड स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स बी हैव, क्या होगा, a स्क्वायर 4k स्क्वायर। बच्चों यहाँ a स्क्वायर क्या है 2b स्क्वायर, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, कट कर दो 2b स्क्वायर 2k स्क्वायर। देखो बच्चों b स्क्वायर 2k स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, तो आप यहाँ लिखो b स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, therefore b is also मल्टीपल ऑफ 2। बच्चों देखो a is a multiple of 2 and b is a multiple of 2. What does it means बच्चों, a और b both have a common factor 2 other than 1। तो आप यहाँ पर इसको मेंशन करो, since a and b both have a common factor 2 other than 1। What does it means बच्चों, कि a जो है वो को प्राइम नहीं है, तो जब को प्राइम नहीं है तो इट contradicts the fact that our supposition is wrong। जो हम लोगों ने सपोज कर बैठा है कि दिस √2 इज अ रेशनल नंबर, वो गलत है। तो क्या आ रहा है गलत है, तो हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव्ड। बच्चों इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को √3 हो, √5 हो, √7 हो, प्रूव दैट कि √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, √6 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर। हम किसी भी नंबर को इस तरह से प्रूव करेंगे कि इट इज एन इरेशनल नंबर और दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट बच्चों, तो दिस मेथड इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो बच्चों हमारा अगर क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट
2 plus root 3 is an irrational number। बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 माइनस रूट 3, 2 इंटू रूट 3, 2 बाई रूट 3। किसी तरह से क्वेश्चन अगर किए जाते हैं कि प्रूव दैट दीज आर इरेशनल नंबर, तो बच्चों सबका मेथड हम लोग एक ही लगाएंगे। पहले हम लिखेंगे कि लेट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। a एंड b हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। बच्चों आप क्या करोगे, अब केवल रूट वाले को वन साइड कर दो, a बाई बी माइनस 2। बच्चों अब इसके आगे रूट 3 एलसीएम ले लो, b और 1 का एलसीएम b, तो a माइनस 2b। बच्चों देखो क्या आया, a माइनस 2b एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बच्चों हम लिखेंगे a माइनस 2b एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। a माइनस 2b एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो व्हाट डज इट मीन्स कि a माइनस 2b बाई b इज अ रेशनल नंबर। अब क्या हुआ कि रेशनल नंबर शुड बी इक्वल टू रेशनल, तो आप लिखोगे कि रूट 3 शुड बी रेशनल। बट बच्चों रूट 3 क्या है, इरेशनल है ना, सो बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों देखो अब कह रहा है कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, तो डिसीजन क्या हुआ कि हेंस 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये बच्चों हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। और इसी तरह से अगर किसी ने लिखा है 2 रूट 3, किसी ने लिखा है 2 बाई रूट 3, किसी ने लिखा है 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, हम सारे नंबर को इसी तरह से हम लोग लिखा करेंगे। देखते हैं बच्चों, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर ये क्वेश्चन में इसी तरह से यहाँ पे आपको बना देता है कि प्रूव दैट दिस नंबर 2 बाई 3, कौन सा नंबर, 2 बाई 3 इज इरेशनल नंबर, तो हम मल्टीप्लाई सम और डिफरेंसेज की बात अभी आपने देखा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई को भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो सेम प्रोसेस कैसे लगेगी कि 2 बाई रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों सेम प्रोसेस करना है, लेट 2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू a बाई b, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ए एंड बी आर क्या, पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या करो, क्रॉस कर दो, क्या हुआ 2b इज इक्वल टू रूट 3a। बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2b बाई a इज इक्वल टू रूट 3। बच्चों क्या है, तो 2b एंड a आर पॉजिटिव integers, therefore 2b by a is a rational number। ये मेरा रेशनल नंबर है, सो रेशनल इक्वल टू रेशनल, सो रूट 3
शुड बी रेशनल। बट बच्चों क्या है, √3 रेशनल है क्या? नहीं ना। सो इट कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट 2/√3 is an irrational number. प्रूव्ड। बच्चों हम इसी तरह से ये प्रूव किया करेंगे कि किस तरह हम ये शो करते हैं कि nth रूट ऑफ द एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल और सम ऑफ रेशनल इरेशनल इज इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल इज इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल इरेशनल इज इरेशनल, राइट। डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल। तो बच्चों इस तरह हम लोग अपने नंबर्स को प्रूव करते हैं कि विच नंबर्स इज इरेशनल एंड विच नंबर इज रेशनल। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टर्मोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय।